नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के सीधे ग्राउंड जीरो से। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और इस नगर में, और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये राउज आईएएस स्टडी सर्कल। यहीं पर 3 छात्रों की पानी में डूबकर मौत हो गई, जिसको लेकर आप देखिए कि स्टूडेंट्स में कितनी नाराजगी है। और इस घटना को लेकर स्टूडेंट्स ने यहां पर धरना दिया हुआ है। उनका कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात वो बार बार कह रहे हैं, इस मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर ये तमाम स्टूडेंट्स जो देश के भविष्य हैं, और ये जो पूरा इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर का, या है वो ओल्ड राजेंद्र नगर, उसके आगे आप चले जाइए करोल बाग, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं, आंखों में एक सपना संजोए हुए। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उनके भविष्य, 3 भविष्य ने इसी पीछे जो आपको नजर आ रहा है, इसी आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में दम तोड़ दिया। जिसने भी ये खबर सुनी है उसके बाद पूरा देश सिहर गया, हर कोई सदमे में है। सवाल यह है कि ये कहीं और का नहीं मामला है, देश की राजधानी का मामला है। देश की राजधानी जहां से पूरे देश की सत्ता चलती है, देश की राजधानी जहां से दिल्ली की सत्ता चलती है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है हुक्मरानों से कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज की बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि एक आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। आज की बहस इसलिए क्योंकि यहां पर उसे गोदाम की परमिशन मिली थी और वो यहां लाइब्रेरी चला रहा था, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। आज की बहस इसलिए क्योंकि यहां एक्शन से ज्यादा राजनीति हो रही है। आज की बहस इसलिए कि एमसीडी की लापरवाही से पानी भर गया, किसी को पता तक नहीं चला और 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। आज की बहस इसलिए क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहता है कि इसके बाद आखिर आगे होगा क्या। क्या इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी या फिर इसमें कोई कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे और मेहमानों का एक पैनल भी होगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डिसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं। लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है। अगर इन लोगों को पता था कि दिल्ली में आए दिन बारिश होती रहती है और ये प्रोन है हैवी रेनफॉल के लिए, तो उनको प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान हुई है इस प्रकार। श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। सरकार की आंख तभी खुलती है जब कोई घटना घट जाती है। आप उससे पहले कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में हुआ। मैं समझता हूं इसको हम हत्या की श्रेणी में रख रहे हैं। ये हत्या है और इसकी दोषी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पे लटका देना चाहिए। 20 बच्चे तो आप मान के चलो जो लाइब्रेरी के अंदर थे ही थे, जो अपना पढ़ रहे थे, जो अपना नोट्स बना रहे थे, जो कुछ ऐसे थे जो अपनी क्लास अटेंड करके लाइब्रेरी में एंटर हुए थे, कुछ अपना लंच डिनर कर रहे थे बेड के अंदर, और सडनली ये इंसिडेंट हो चुका है। अब आप मेरे पीछे
मेरे पीछे आप ये आवाज सुन रहे होंगे, ये नारेबाजी आप सुन रहे होंगे। सिर्फ ये नारेबाजी नहीं है, बल्कि यहाँ के छात्रों का आक्रोश है जो कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। हमारे साथ कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या डिमांड है इस वक्त आपकी, किसकी तरफ आप देख रहे हैं उम्मीद भरे? सर, हमारी सबसे पहले 3 डिमांडें हैं। सबसे पहले तो जो भी कंसर्न मिनिस्टर है यहाँ के, उन सबसे पहले अपना इस्तीफा दे, मौलिक रूप से डिमांड है सर कि जो भी एमसीडी के अधिकारी इसमें पाए जा रहे हैं दोषी, सबसे पहले उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और तीसरा मतलब अत्यंत जरूरी है कि अभी जितने भी जिनका भी देहांत हुआ है उनको जो है आपका कंपनसेशन मिलना चाहिए सर। अभी के अभी वो तो हो, बाकी जो भी हो एक्शन, जो भी कार्रवाई हो वो उसका रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे, बट ये तो इनिशियल एक्शन इतना होना ही चाहिए एटलीस्ट अभी। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे इलाके में एक नहीं अनगिनत कोचिंग होंगे, गिनते गिनते हम थक जाएंगे। क्या लगभग सभी में यही आलम है कि बेसमेंट में परमिशन आपको गोदाम के लिए मिली है, लेकिन वहां पर लाइब्रेरी कोचिंग में 90% है वारन में जो कोचिंग है सर, सब में ना लाइब्रेरी में चल रहा है सर। एमसीडी के अधिकारी आंख में पट्टी बांध के रहते हैं, आते नहीं। सब करप्शन है सर, पूरा सिस्टम फैल है सर। हर कोचिंग से पैसा पहुंचता है बराबर एमसीडी में, नहीं यहाँ कोई लाइब्रेरी भी चलती है, कोचिंग के क्लासेस तक चलते हैं सर, जिसमें 600-700 बच्चे के स्ट्रेंथ होते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस कोचिंग के बारे में 1 महीने पहले भी शिकायत की गई। हाँ सर, वो किया गया था, वो मतलब आया था सर। देखो, ये राव है, इसका मैटर नहीं है सर। जितने भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सारे कोई बेसमेंट में क्लास चला ही रहे हैं और इसके कारण ये दिक्कत हो रहा है। और रहा बात कि सर ये आप ऐसा देखोगे कि एरिया डाउन एरिया में पड़ता है और यहाँ पे आधे घंटे की बारिश में भी जो है सर घुटने भर पानी हो जाता है। तो आज तक ये इसका रहा है, लेकिन फिर भी जो है आज तक जो है ना एमसीडी इस पे कोई एक्शन लिया है। अभी देखो, कोई आम आदमी पार्टी वाले आएंगे और कोई जून को ना एक अनुज कुमार कुशवाहा नाम का लड़का स्टूडेंट था, उसने ना एमसीडी को कंप्लेन किया था सर कि यहाँ पर ना सर कमर तक पानी जम जाता है बिल्कुल। 26 तारीख को सर यहाँ कमर तक एमसीडी को कंप्लेन किया था सर, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया सर। एमसीडी को कोई टीम आई थी देखने के लिए? कोई नहीं आया सर कुछ। अच्छा, वाटर लॉगिंग तो यहाँ पर दिल्ली में आम बात है, लेकिन यहाँ पर वाटर एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं सर, अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो अब कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में तो बारिश इसके पहले भी हुई थी, तो उस बारिश में पानी अंदर क्यों नहीं गया? ड्रेनेज सिस्टम काम ही नहीं करता इनका, कुछ नहीं काम करता है। 2 मिनट बारिश होती है उसमें 2 मिनट की बारिश में ये हाल हुआ। अगर 4 घंटे बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? और जब भी सर अभी फिर क्या होगा इस एरिया का? 2 से 10 मिनट की बारिश में अगर ये तो सोचिए कि 4 से 5 घंटे, और खुदा ना खास्ता किसी दिन 10 से 12 घंटे अगर बारिश हो जाए तो इस पूरे इलाके की तस्वीर क्या होगी, मंजर क्या होगा, बयां करना मुश्किल है। सर, यही इलाका नहीं है ज्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे महंगा काफी हो रखा है। आरएन में तो जहाँ भी एक मौत हुई थी करंट से कुछ पटेल नगर में, वहाँ ये हाल है। मैं पटेल नगर में रहने वाला हूँ, अभी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। वहाँ ये हाल है कि सुबह परसों जो बारिश हुई, 4 दिन पहले जो सुबह बारिश हुई, उसमें मैं निकला था सुबह, निकला था, इतना पानी था। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, मेरे कमर तक पानी था। उसमें कैसे कोई सरवाइव करेगा? अब ये बताइए कि इस घटना के बाद, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन भी है, और इस घटना के बाद लोग तो डर गए होंगे, खासतौर पर स्टूडेंट। कौन यहाँ पर रहना चाहेगा, कौन यहाँ पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं रहना चाहता है सर। कौन खाली हो गया? हमारे राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर की जो इकोनॉमी है पूरा स्टूडेंट चला रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए अथॉरिटीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जबकि यहाँ के मोनोपोली हो रखी है यहाँ पे। सिर्फ लाइब्रेरी का नहीं है। अभी पुलिस हम लोग जब मेट्रो से उतर करके आ रहे हैं, यहाँ से हटो, ये चीज कह रहे हैं, हम लोग को हटा रहे हैं, भगा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ लाइब्रेरी का नहीं है सर। पटेल नगर में और साउथ पटेल नगर, रंजीत नगर, बलजीत नगर में ये स्थिति है, बिना किसी पिलर का, सिर्फ दीवार पे बिल्डिंग 4th फ्लोर। आप लोग इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर, एडमिनिस्ट्रेशन सर एडमिनिस्ट्रेशन और कौन है? एमसीडी इज द मेन रिस्पांसिबल सर। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नवीन शर्मा इस पर जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, आपने सुना, ये स्टूडेंट्स की आवाज है, बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है। ये कह रहे हैं इसके लिए एमसीडी जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि सीधे पैसा पहुंचता है, इसलिए कोई यहाँ पर झांकने तक नहीं आता, सबको यहाँ परमिशन मिल जाता है। ये बताइए कि एमसीडी के किसी अधिकारी ने जहमत उठाई कि जो इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसके बेसमेंट में किस चीज के लिए परमिशन है और क्या चल रहा है? कभी कोई झांकने आया सर? एक सेकंड। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं अभी स्टूडेंट्स की सारी बात सुन रहा था और मैं इनकी एक एक बात से अग्री करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है
और मैं इन स्टूडेंट्स को ये जिम्मेदारी से आश्वासन देना चाहता हूँ और इनको यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जिस व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो टॉप से बॉटम तक कोई भी XYZ व्यक्ति हो, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर माफ कीजिएगा सर, आपके यकीन देने से क्या होगा? बहुत यकीन के साथ ये 3 छात्र आए थे कि वो IAS बन जाएंगे, लेकिन आज क्या हुआ? उनका यकीन दम तोड़ गया सर, मेरे ठीक पीछे दम तोड़ गया। उनके सर, उनके दिल में क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जांच करेंगे सर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो एक उदाहरण है सर, न जाने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में यही सब कुछ चल रहा है। देखिए बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। हम खुद इस बात को मानते हैं और हमने टीम्स अपॉइंट की थी। पिछले 1 साल में हम कितने ना जाने कितने इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग जगहों पे सील कर चुके हैं, लेकिन हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिन्होंने बेसमेंट पे इलीगल तरीके से लाइब्रेरीज खोल रखी है, जिनको परमिशन मिली है स्टोरेज की, जिनको पार्किंग के लिए परमिशन मिली है, उसमें अंदर छुपाकर इन्होंने ऑफिसेज बनाए हैं या लाइब्रेरीज बनाई है। हम इनको आइडेंटिफाई लगातार करते आए हैं। बहुत दुखद है कि एक ऐसी घटना हो गई है हमारी इस कार्रवाई के बीच में, लेकिन हम ये कार्रवाई रोकने नहीं वाले। हम इस एक इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसने ये लॉस को तोड़ा है। हम एक अधिकारी को आइडेंटिफाई करेंगे ग्राउंड लेवल पे किस किस की नजरअंदाजगी की वजह से ये घटना ऐसी हुई है। हम एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं ये आपको 100% एश्योरिटी से आश्वासन दे रहा हूँ। इसके ऊपर आप कह रहे हैं एक इंस्टीट्यूट का सर्वे किया जाएगा, कहाँ गड़बड़ी है। के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सारे इंस्टीट्यूट का सर्वे कराया जाए। सर पहली बात तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं रखना चाहूंगा, मैं बस इतनी बात रखना चाहूंगा आपके जरिए कि ये कोई आम शहर नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ ऐसी घटना हो रही है, छात्र आता है अपने मतलब माता पिता के सपने लेके हम कलेक्टर बनेंगे, हम IPS बनेंगे। ये इंस्टीट्यूट वाले उन माता पिता को दिखावा दिखाते हैं, दिखावा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपके बेटे को IAS बनाएंगे, IPS बनाएंगे। आप अफसर मत बनाइए साहब, अफसर मत बनाइए, आप उन्हें कम से कम जिंदा वापस घर तो भेज दीजिए। अब इनकी मौत का कौन लेगा इनकी? ये इसमें एक स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ? The system killed them before they could be a part of the system। इससे पहले कि वो सिस्टम का पार्ट बन जाते, सिस्टम ने उसे मार दिया। ये देखिए कितनी बड़ी बात स्टूडेंट से लिखी है। पहली बार नहीं हुआ है, ये कैपिटल ऑफ द दिल्ली, इंडिया का कैपिटल है, और यहाँ पे ऐसे मर्डर हो रहा है। बहुत दुख लगता है सुन के। प्री प्लान मर्डर है, आप बोले प्री प्लान मर्डर कैसे? आप ये बताइए, हमें ये बताइए कोई एक बेसमेंट नहीं था नीचे। 26/3/2024 को 3 दिन पहले किशोर सिंह कुशवाहा राजेंद्र नगर में कंप्लेन किया था कि रॉ आइस बेसमेंट में विदाउट परमिशन के चल रहा है लाइब्रेरी, फिर भी कोई सुनवाई। कहाँ शिकायत हुई थी? राजेंद्र नगर थाने में हुई थी। ठीक है जी, मेरे उसके बाद कोई टीम नहीं आई? कोई टीम नहीं आई, ना MCD ना पुलिस वाले, कोई नहीं आए। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे बीजेपी वाले आते हैं, वो बोलते हैं आप करेगी, आप वाले आते हैं बोलते हैं बीजेपी। अरे कोई भी आ रहा है, एक दूसरे पर टोपी डाल, और कोई भी ठीक है, आप सिस्टम में है या नहीं है, आप MP MLA है ना, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कॉल ऑफ एक्शन क्या है? कोई कुछ नहीं बता रहा। आप इसी अपना कॉल ऑफ एक्शन बताइए, कोई कुछ नहीं बता रहा। बीजेपी वाले आएंगे वो बोलेंगे आप कर रहे, आप बोल रहे हैं कांग्रेस कर रहा है। सर जैसे पटेल नगर में हम रहते हैं, ठीक ना सर, वहाँ पे एक स्टेयर से मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है। एक स्टेयर से कम 200-2500 फ्लैट्स जुड़े हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में आग लगती है या कुछ अनहोनी होता है या भूकंप आता है, एक स्टेयर से कितने लोग एक बार में उतर पाएंगे? सर परमिशन पे परमिशन दिए जा रहे हैं, सर कंस्ट्रक्शन हुए जा रहा है। एक जो हैरान करने वाली बात इस घटना को लेकर आई है कि यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए एंट्री और एग्जिट थी और सिर्फ एक ही गेट था। अब सबको मालूम है कि जब जलभराव हो तो वो सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम आपका बंद कर दिया जाता है। तो सोचिए क्या सिचुएशन रही होगी। आपकी एंट्री एग्जिट एक गेट से वो बंद, और जो छात्र अंदर फंसे थे कहाँ जाएंगे, सोच करके भी हर कोई शहर जाता है। जी अपनी बात सर। यस सर, क्या इस वक्त आप लोगों की डिमांड है जो आप यहाँ बैठे हैं? सर MCD रिस्पॉन्सिबल ले और इंश्योर करे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल ना हो, रिटर्न में रिकॉर्ड मिले कि ये चीज नेक्स्ट टाइम से ये चीज ना हो, हम सबकी डिमांड की सुनी जाए। अभी
आए हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफिसर नहीं आया है, एमसीडी का एक ऑफिसर नहीं दिखा सर। सारे टीचर गायब हैं। और सारे टीचर गायब है, कोई भी नहीं आया सर। कोई भी नहीं आया? नो सर, सिर्फ पॉलिटिशियंस आए हैं बस। कौन कौन आए? एक दूसरे का पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, दैट्स इट। कोई ये नवीन जी देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिकल ब्लेमबाजी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए इंसाफ। वो कह रहे हैं अपनी राजनीति आप खेलते रहिए, छोटी चाहिए। ये कह रहे हैं ऐसा कि भविष्य में ऐसा ना हो, एक भी घटना की पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये एश्योरेंस दे पाएंगे नवीन जी? तो देखिए, मैं इन सभी स्टूडेंट्स को ये अश्योर करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 1% भी इस पर राजनीति नहीं करेगी। हमने इमीडिएट इफेक्ट से रैपिड एक्शन टीम्स बनाई हैं, हमने टीम्स को ग्राउंड पे उतारा है, उनको सबको ड्यूटीज अलॉट हो गई हैं। हम केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं, उस एरिया में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबका इमीडिएटली सर्वे कराने वाले हैं। हम एक इंस्टीट्यूट की जांच करने वाले हैं, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट अभी पाया गया जो इसमें संलिप्त हुआ या जो इलीगल एक्टिविटीज करता हुआ पाया गया, इस समय हम किसी इंस्टीट्यूट को नहीं बख्शेंगे। उन स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल जायज है। इन स्टूडेंट्स की एक मांग जो है हम इमीडिएट इफेक्ट से मानेंगे, और एक इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर उसके अंदर इलीगल एक्टिविटी पाई गई। केवल इंस्टीट्यूट नहीं, टॉप टू बॉटम किसी भी लेवल पर कोई भी व्यक्ति इनके साथ शामिल पाया गया जिसकी संरक्षण में काम चल रहा था, नवीन जी मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकंड। नवीन जी मुझे एक बात बताइएगा, इस इलाके में एमसीडी के सामने कोई दिक्कत है क्या? अगर वाटर लॉगिंग हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? अगर वाटर एग्जिट नहीं है, गाद भरा हुआ है अगर नाली में, ये जिम्मेदारी किसकी है सर? सर, जिम्मेदारी एब्सोल्युटली उस एजेंसी की है जिसकी ये ड्यूटी है। अगर आपके नाले चौक्ड हैं, जिम्मेदारी किसकी है सर? जिसको हम रेगुलर वे पे नाला क्लीन करने का जिसको ड्यूटी दी गई है, अगर वो नाला क्लीन नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी है। हम किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। हमने जिम्मेदारी अपॉइंट की है, हम डेली रिव्यू करते हैं, हमारे मंत्री तक रिव्यू करते हैं। अगर किसी जगह पे हमें ऐसी फोटो शेयर किए जाती हैं कि नाले साफ हो गए हैं लेकिन नाले साफ वहां नहीं होते, हम इमीडिएट तौर पर उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कहीं पर किसी भी अधिकारी या किसी भी वर्कर के थ्रू अगर कोई कमी है या कोई लापरवाही है, हम उस पर इमीडिएटली काम करेंगे और उस पे इमीडिएटली एक्शन लेंगे। दिल्ली में दिल्ली सरकार ये अश्योर कराना चाहती है कि हम एक चीज का पर्सनली ध्यान रख रहे हैं। एक अधिकारी के ऊपर हमारा एक मंत्री, एक एमएलए पर्सनली वॉच कर रहा है, उसका हर एक काम। हम किसी भी अधिकारी को जो है वो लाइटली नहीं लेने देंगे। नवीन जी, एक सवाल और आप कह रहे हैं इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप आगे एक्शन लेंगे, पूरा सर्वे करेंगे। मुझे एक बात बता दीजिए सर, क्या इस घटना का इंतजार कर रही थी क्या एमसीडी? इसके पहले ये सर्वे क्यों नहीं हुआ सर? इसके पहले क्यों नहीं लिखा गया जो एनओसी दी गई है, क्या उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है? इससे पहले जो नक्शा पास हुआ, क्या उस नक्शे के तहत वहां पर गोदाम चल रहा है या लाइब्रेरी? ये कौन देखेगा सर? मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जब से हम पिछले 1 साल से एमसीडी में आए हैं, हमने आते ही सबसे पहले इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर काम करना शुरू किया। हमने इलीगल एक्टिविटीज, ना जाने सैकड़ों एक्टिविटीज हमने बंद करी है जो पहले से चलती आ रही थी, जिनको नेताओं का संरक्षण मिलता था, जिनको पार्टियों का संरक्षण मिलता था। हमने 100% उन पे फुल स्टॉप लगाया और वो काम हमारा जारी है। ये बेहद दुखद है कि हमारी इस कार्रवाई के पहले या इस कार्रवाई के बीच में ये घटना हुई है। हम इस घटना को रिपीट नहीं होने देंगे। हमने रैपिड एक्शन टीम ऑन ग्राउंड लगा दी है और इमीडिएट इफेक्ट। आप बार दोहरा रहे हैं कि ऐसी घटना रिपीट नहीं होगी, आप वो एक्शन लेंगे। आपको लगता है कि इसके पहले कभी अगर एक्शन लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती? बिल्कुल सर, नहीं होती सर। पानी अंदर नहीं जाता और वो लोग शायद अभी सर पढ़ रहे होते। बताइए कि पानी अंदर गया कैसे? इससे पहले जब वाटर लॉगिंग थी उस वक्त पानी नहीं गया, अभी पानी सीवेज पाइप फट गई थी, पूरा ओवर लीकेज हो रहा था और ये बहुत टाइम से था सर। अगर कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई भी आ जाता, अगर वो पानी हटा दिया जाता तो वो अंदर नहीं जाता सर। बट सर कोई नहीं आया, वो पानी जाता गया, लोग वीडियो बनाते गए, कोई भी नहीं पाता। जब फोन किए तब सर आए, तब जाके वो हुआ सर साफ। अभी भी सर ड्रेनेज सिस्टम का इशू है। कल करोलबाग मेट्रो स्टेशन पास भी काफ़ी पानी भर गया था, वीडियो आप देख सकते हैं, मैं कल बना रहा था जी। थोड़ा सा पानी, 1 घंटा भी बारिश हुआ, उसमें पूरा पानी ऊपर आ गया था, यहाँ घुटने तक पानी आ गया था, तो वो बेसमेंट में पानी भरा है। मुझे एक बात बताइएगा, सारे स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ से, दिल्ली से या कहीं दूसरी? हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग अलग स्टेट से हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम आजमगढ़ से आए हैं। ये तैयारी किसी की कर रहे हैं? हम यूपीएससी का करते हैं यहाँ पे आके। हाँ, एक उम्मीद
मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं, ठीक है। ये आजमगढ़ से, आप लखनऊ से? जी। सब यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आप यस यूपीएससी से, एमपी से। आप मध्य प्रदेश से? देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। आप लोग भी यहाँ तैयारी कर रही हैं? आप कहाँ से हैं? मैं तो तमिलनाडु से हूँ। आप तमिलनाडु से? जी। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। जी। 2-2.5 साल में कभी ऐसी स्थिति आई कि बेसमेंट में पानी चला गया हो? जी, हमेशा जब भी बारिश पड़ता है यहाँ पे वाटर लॉगिंग तो होती है, ये तो प्रॉब्लम है ही है यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या है कि इंसिडेंट घट गया, मतलब इंसिडेंट हो गया और फिर पता नहीं। जब आप लोगों को भी एक बात पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होती है, तो आप लोगों ने कभी इसको लेकर आवाज नहीं उठाई? उठाया था सर, लेकिन कहाँ, कौन एक्शन लेगा? और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरीज है उसके रेंट्स अगर आपने सुन लिया हो तो 3,500, 4,000, कभी कभी 5,000 वो चला जाता है लाइब्रेरी की फी। आप लोग सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कल को हो सकता है आप में से कई IAS IPS बन जाए और आप नीति निर्धारक होंगे, और उस स्थिति में अगर यहाँ पर इतनी सारी चीज अव्यवस्था चल रही है तो इसको उठाना, समय से पहले उठाना है तो आपकी भी जिम्मेदारी। जी सर, हमने बोला था अपने ऑफिस, जो लाइब्रेरी के ऑफिसर होते हैं, जो भी हैंडलर होते हैं, उन्हें बोला गया था कि यहाँ पे लाइब्रेरी अंडरग्राउंड नहीं बना सकते, लेकिन सर फिर भी अभी 95% लाइब्रेरी रनिंग में है, जो कि अंडरग्राउंड चल रही है। अभी कुछ दिन के लिए बंद किया गया है, बट जस्ट 2-3 दिन बाद फिर से ओपन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ यही आलम है क्या? हर जगह बेसमेंट में लाइब्रेरीज है और क्लासेस भी हैं बेसमेंट में। जी, क्लासेस भी हैं सर। सिर्फ लाइब्रेरी नहीं चल रही है, हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, थोड़ी सी बारिश हुई वो उनके क्लासेस में नहीं, रूम में उनके पानी आ जाता है। रूम में पानी? हाँ, और बेड पे और टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, नीचे पानी है और पानी में घुस के उनको जाना पड़ता है बाथरूम, फिर वापस आके बेड पे बैठ जाते हैं। और जब बारिश हुई तब यही होगा। तो सर बाहर निकलते डर लगता है कि वायर को छुए। ये देखिए हाल, देखिए टायर वहाँ पर पूरा लटके हुए हैं तार, एक खंबे, एक पोल को छूने तक में डर लगता है कि कब कहाँ कब क्या हादसा हो जाए। 4 दिन पहले ही पटेल नगर में एक स्टूडेंट की तार में मतलब करंट लगने से ही, गेट छूने से ही वहाँ करंट आ गया था बारिश के बाद, वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी नहीं हुई। पटेल नगर में, यहाँ का नहीं, वहाँ भी नहीं हुई है, वहाँ भी यूपीएससी अभी तक वो तार बनाया नहीं गया है और वो खुला हुआ वायर है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या, आप कह रहे थे कि हम लोग पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन आप अभी देखेंगे हमारे बहुत सारे साथी आज हमारे इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे और गिरफ्तार कर लिए गए, और गिरफ्तार करने वाले हमारे ही जमात से निकल कर गए हुए लोग हैं। तो ये समझिएगा कि सरकार के तकनीकी चीज़ों का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हम नागरिक हुए भी, यहाँ के नागरिक होते हुए भी यहाँ गौड़ बने हुए हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। आप कह रहे थे कि बेसमेंट में क्यों है, यहाँ के जो फ्लोर का एक कमरा है जो छत पे है वो भी 15,000 रुपए का है, तो आप बेसमेंट के कमरे में ही तो हम जाकर अपनी लाइब्रेरी में 1,500, 1,800, 2,500 पे ले सकते हैं। ये हमारे पॉकेट खर्च की मजबूरी है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग इकोनॉमिकल। जब आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको क्या में आता है, क्यों कार्रवाई हो रही है? और सर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप ये रोड देख रहे हो पूरा, ये उधर फुटपाथ तक होना चाहिए, बट फुटपाथ की जगह पे इधर ठेले लगते हैं। आप इनमें किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ पे उधर वाजीराम से लेके और उधर गोल चक्कर तक पूरा ठेले ही ठेले लगते हैं, और उसका हफ्ता बंधा हुआ है पुलिस और MCD के साथ। अच्छा। और वही रीजन है कि इधर आपने कभी यहाँ पर देखा MCD की टीम को आके मुआयना करते, सर्वे करते? बिल्कुल नहीं। जब MCD की टीम आती है तो ठेला और कुलचे वाले को हटाने के लिए आती है। कभी कोचिंग में झांकने जाती है? नहीं, ये एक है सरकार का, और ये राउज IAS एक बहुत बड़े उद्योगपति का नाम है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले गुरुदेव का नाम नहीं है। क्योंकि जब कल विद्यार्थी यहाँ मर रहे थे, सब फंसे थे, तो हम लोग यहाँ डटे पड़े थे, कोई हमारी बात सुनने वाला और हमारी बात करने वाला तक नहीं था। पुलिस प्रशासन से लेकर MCD और NDRF तक तब पहुंचे थे जब उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, बस लाशें निकालनी थी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर दिल्ली में ये घटनाएं हो रही हैं तो रिमोट एरिया में क्या कंडीशन है? सबसे बड़ा सवाल है जो हमने कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा कि सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली और ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका, पीछे जाइएगा तो वहाँ करोल बाग है, ये पॉश इलाका है। अगर इस पॉश इलाके में, देश की राजधानी में अगर ये हाल है तो सोचिए देश के दूर दराज इलाकों में जहाँ पर कोचिंग संस्थान चल रहे होंगे, क्या वहाँ पर नियम की पालन या नियम का पालन किया जाता होगा? सर आप लोग तो सब आ गए, MP से, कोई UP से, सारे लोग आ गए दिल्ली में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। कोचिंग संस्थान में क्या सोच कर आए थे कि बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगी? सर ये फैसिलिटी अच्छी है? सर बिल्कुल सोच कर आए थे। आप अभी भी एडमिशन लेंगे तो कोचिंग टीचर सब यही बोलते हैं कि आपके साथ कुछ भी होगा। ब्रोशर में तो बहुत कुछ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि इवन प्रिपरेशन के बाद भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप देखिए कितने कोचिंग के लोग आके यहाँ के हमारे साथ खड़े हुए हैं। कल जब हुआ तो कोई टीचर नहीं था, ना ओनर था कोई कोचिंग का, सिर्फ सर स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट कितने बजे की घटना है? सर ये 7 बजे से चल रहा था, 6 बजे से। ये बारिश जैसे 5, 5:30 बजे हुई और ये पूरा रास्ता पानी में
पूरा 1 मीटर तक पानी लगा हुआ था। ये गाद भी हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 1 मीटर पानी लगा हुआ था और ये मेन रोड है। एमसीडी अगर नाली साफ कराई होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना आज नहीं होती। 30 छात्र ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत परिश्रम जरूरत पड़ेगी। अब सोचिए मामूली सा काम है, आपको नाली अगर जाम है तो नाली को क्लियर कर दीजिए, आप पानी निकल जाएगा। वाटर एग्जिट, वाटर लॉगिंग की वजह से अगर 3 छात्रों की जान चली जाती है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आंकड़ा 3 नहीं है, आंकड़ा 3 से ज्यादा है। 7 बॉडीज को यहाँ से निकलते हुए देखा है एस्पिरेंट ने। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता साजिया अलवी भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। साजिया अलवी जी, यहाँ पर छात्र बेहद गुस्से में, बहुत आक्रोशित हैं। वो कह रहे हैं इस पर हमें सियासत नहीं चाहिए, इस पर हमें जवाबदेही चाहिए और जिम्मेदारी तय चाहिए, और उसके बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए कि दोबारा किसी छात्र की जान इस तरीके से ना जाए। साजिया अलवी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, छात्रों का यही मन है। मैं देख रही हूँ कितने ज्यादा, तो अब हम समझ भी सकते हैं। सोचिए 3 छात्र जो पढ़ने लिखने के लिए, कोचिंग के लिए, एक बेहतर फ्यूचर के लिए आते हैं। राउस एकेडमी इतनी जानी मानी, आप सोचिए किस तरह से फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी दी गई। आप बताइए, क्या छात्रों का सवाल नहीं होना चाहिए और क्या उनको जवाब नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं श्रेया यादव के माँ बाप को बताने की जरूरत है कि इतनी जबरदस्त वाटर लॉगिंग के बावजूद पानी को हटाया नहीं गया, ड्रेनेज पे को सुखाने का, डिसिल्टिंग का काम नहीं किया गया? क्या आपको लगता नहीं है जो कल से आया था, आपको लगता नहीं है कि सारी जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो एजेंसी हो, जो यहाँ की सरकार हो, जिसको चुना गया है, जो यहाँ के विधायक हो, जो यहाँ के काउंसिलर हो, जो यहाँ के वार्ड अधिकारी हो, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि वो बताएं तानिया सोनी के माँ बाप को, वो बताएं नवीन डेल्विन के माँ बाप को, उनके परिवार को, अपने बच्चा इसलिए खोया क्योंकि हम लोग ने फिक्र नहीं की, क्योंकि हमने एनओसी क्यों दे दी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से, हमें मालूम नहीं। किसने इसमें रिश्वत खाई है ये भी हम बताएंगे नहीं। हम ये भी नहीं बताएंगे कि दुर्गेश पाठक जो यहाँ का विधायक है उसने वोटर लॉगिंग साजिया जी एमसीडी से साजिया जी लेकिन एमसीडी से 2021 में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को परमिशन मिली थी नीचे गोदाम के लिए, और उसके बाद इसी जुलाई में फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिली। अगर एमसीडी की तरफ से कोई यहाँ देखने या झांकने आता कि ये गोदाम चल रहा है या नीचे लाइब्रेरी चल रही है तो आज 3 छात्र जिंदा होते। साजिया जी 2021 में कौन था एमसीडी में? बिल्कुल, तो यहाँ के जो एमसीडी काउंसलर हैं, जो एमसीडी के काउंसलर हैं, वो जवाब देना, वो कहाँ हैं? सामने आए ना, इन बच्चों के माँ बाप और परिवारों से बात करें, यहाँ के विधायक बात करें। एमसीडी किसके अधीन है? नवीन जी इस वक्त एमसीडी किसके अधीन है? शाजिया जी का सवाल सुन रहे होंगे आप। देखिए मैं अभी शाजिया जी को सुन रहा था और देखिए कितना दुखद है, कितना निंदनीय है कि किस तरह से ये बच्चों के उस पर राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से ये जानते हुए कि ये सारी भ्रष्टाचार की जड़ें जो है ये इनकी लगाई है। जब आपकी जवाबदेही की बात आती है, सारे जो भ्रष्टाचार के पौधे हैं ये लगाए गए हैं। यहाँ के बच्चे अपने अफसोस में रो रहे हैं, बच्चे यहाँ निंदनीय है। देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं इन बच्चों को एक आप काम ना करें, आप वाटर लॉगिंग को बढ़ावा देते हैं, आप एनओसी दें ऐसी डेंजरस जगह पे जहाँ पे बच्चे मर जाते हैं और आपके जवाबदेही ना हो। आप राजनीति करें, कोई और ना करे, है ना? आप राजनीति राजनीति बंद करिए भाई साहब, जो राजनीति आम आदमी पार्टी करती है ना, वो तो सब अच्छा बंद करिए और मुझे बोलने दीजिए। आप गंगोत्री हैं, राजनीति करने के जो है आप जो है उसके मुख्य स्रोत रहे। आप लोग सुन लीजिए, आप जवाबदेही पूछिए दुर्गेश पाठक को, दुर्गेश पाठक को बुलाइए, खड़ा कीजिए सामने इन छात्रों के और बोले जवाब दे दुर्गेश पाठक, यहाँ के एमसीडी काउंसिलर जवाब दे, 2021 में जवाब दे। वो 3 बच्चे जो मरे हैं आप झूठ बोलती है चैनल पर आकर कि हमने कौन था 2021 में? 2021 में एमसीडी में कौन था बताइए? हमने तो पत्र लिखा है, 2021 में एमसीडी में कौन था? हम तो पत्र लिखते हैं बस, हम तो एलजी को ब्लेम करते हैं और पत्र लिखते हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम भ्रष्टाचार करते हैं। भाजपा कोई काम नहीं करते, भाजपा कोई काम हम नहीं करेंगे। तरीका है इस पर अपनी राजनीतिक तर्क करने का। फायर सेफ्टी में एनओसी ठीक तरह से दी जाए वो नहीं करेंगे। कौन था? क्यों आप झूठ फैला रहे हैं?
ये तरीका है आपका राजनीति करने का। अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए आप बताइए। नहीं कौन जवाब देगा? किसी की तो गलती हुई है ना भाई साहब। करना चाहता हूँ आज अगर उस बेसमेंट में मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा और मैं कुछ तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूंगा। प्लीज यहाँ जरा फोकस करें। ये देखिए ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पर इस ओल्ड राजेंद्र नगर की ये तस्वीर, आज की तस्वीर उस घटना के बाद जरा देखिए। छात्र यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। ये देश का भविष्य है, जो IAS IPS बनने का सपना लेकर आए हैं। और देखिए आज देश का भविष्य आज सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, वजह क्या है, उसी पर आज बड़ी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। और ये सारे छात्र कह रहे हैं, ये देखिए ऊपर वहां लिखा हुआ अंधेरे नगरी चौपट राजा, अलग अलग स्लोगन के साथ लोग आए हैं। ये देखिए सामने से लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ तक ये धीरे धीरे करके ये तादाद बढ़ती जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता। ये कह रहे हैं ब्लेम गेम करना अब आप बंद कर दें। यहाँ पर छात्रों की सुध लेने के लिए कोई पहुंचे। MCD की टीम सिर्फ यही कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि बाकी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे हैं, सबका ईमानदारी के साथ यहाँ पर सर्वे करे, मुआयना करे, और जो भी गड़बड़ी कर रहा है सीधे उठा करके जेल के अंदर डालें। क्या ये हो पाएगा नवीन जी? आज आप ये अश्योरेंस देकर जाएंगे यहाँ से? सर मैं बेहद स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, हमें अभी MCD में आए 1 साल हुआ है। हमने 1 साल में बहुत कोशिश की है कि हम भ्रष्टाचार को और इलीगल एक्टिविटीज को बंद करें, और हम रेगुलरली कर रहे हैं। मैं एक एश्योरेंस देके आपके चैनल पे जा रहा हूं कि जो पिछले 15 साल की जड़ें भ्रष्टाचार और इलीगल एक्टिविटीज की भाजपा की लगाई हुई जड़ें हैं, इन सबको काटने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आप देखते रहिए, ये जो घटना हुई है ये बेहद दुखद है, लेकिन इसके जो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी मतलब शोर के बीच में जितना मैं सुन पा रहा हूँ नवीन जी, आपने कहा कि अभी आपको आए हुए मात्र 1 साल हुए हैं जी। अब ये देखिए यहाँ पर शोर जरा सुनिए, यहाँ पर शोर सुनिए छात्र। जरा उधर फोकस कीजिएगा। ये देखिए MCD, जरा उधर फोकस कीजिएगा। वहां लिखा हुआ है कॉर्पोरेशन ऑफ डेथ, ये लिखा हुआ है MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेथ। इंस्टीट्यूट को लेकर के भी यहाँ पर ये कुछ बात लिखी हुई है। डियर इंस्टीट्यूट्स, लूट और मनी नॉट अवर लाइफ। ये यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। पहले वहां तक स्टूडेंट से धीरे धीरे करते करते अब देखिए सारे स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। चोर है, MCD चोर है, MCD चोर है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। अब ये देखिए यहाँ पर बैरिकेड है, उस तरफ भी बैरिकेड है, और इस बीच में यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप पुलिस का पहरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ जाएंगी। बैरिकेड के उस पार, बैरिकेड के उस पार भी आपको नजर आ जाएगी पुलिस फोर्स। अब ये देखिए वहां आपको दिखा रहे हैं शैली ओबराय जो मेयर है, उनके घर के बाहर भी वहां पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आज बयान दिया, उन्होंने कहा उसमें संलिप्त होगा वो उसे बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। ये हम दिखा रहे हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही जहां पर यह घटना घटी है उसके बाद है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर की। यहाँ पर ABVP के कार्यकर्ता पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके उनको वहां से हटाया है। ये ABVP के कार्यकर्ता थे, ये प्रदर्शन करने के लिए मेयर का घर घेरने के लिए पहुंचे थे और मेयर के घर का घेराव कर रहे थे। पहले इनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये नहीं हटे तो फिर पुलिस ने लाठी के जोर पर इनको हटाया है। और MCD की लापरवाही को लेकर ये लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। मेयर के घर के बाहर ABVP के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया
और दिल्ली पुलिस ने इनको लाठी चार्ज करके यहां से हटाया है। दिल्ली की मेयर के घर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और पहले पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की। ये कार्यकर्ता जब नहीं हटे तो इनको लाठी चार्ज करके वहां से हटाया गया है और विरोध में ये तस्वीर भी देख रहे हैं। विरोध में ये कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं। और ये दो जगहों से तस्वीर, एक जगह से प्रत्यूष आपको तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से छात्र आक्रोशित हैं, दूसरी तरफ एबीवीपी के जो स्टूडेंट विंग है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। अब ये देखिए, आपने देखा कि मेयर के घर के बाहर वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता, सब कुछ और नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं पम्मी मोटन बॉलीवुड एक्ट्रेस मुंबई से हूँ। जैसे मुझे इस हादसे के बारे में पता चला, क्योंकि मेरी खुद की बहन, मेरे खुद के भाई यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं, तो उनकी सलामती देखने के लिए मैं खुद यहाँ पहुँची हूँ। और दोस्तों, मुझे खुद को इतना दुख हो रहा है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमारी जो दिल्ली सरकार है, अगर उन्होंने पहले से यहाँ की साफ सफाई कर दी होती तो ये हादसा ही ना होता। तो इसका पूरा जिम्मेदार मैं दिल्ली सरकार को बोलती हूँ। तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दो बच्चियाँ, एक जो स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट के बारे में जो बताया जा रहा है, वो किसी न किसी परिवार का बच्चा है। मेरे मन में इतना डर बढ़ गया था कि कहीं मेरे भाई बहन या मेरे घर के बच्चे तो नहीं है। आप देख लो, मेरी बॉडी अभी भी कांप रही है, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अपील करती हूँ कि आप रोड को, रास्तों को, किसी को भी जाम ना करो। एक स्टूडेंट को भी मैं मैसेज पास करना चाहती हूँ कि आप जी ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। अब ये बताइए कि ये आप लोग कितनी देर तक ये इसका प्रोटेस्ट चलेगा? नहीं, जब तक डिमांड पूरा नहीं हो जाता और कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो कि लगे कि नहीं वाकई में, और जो भी यहाँ पे और लाइब्रेरीज हैं या जो भी और कोचिंग अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ लिया जाए, जांच क्यों नहीं किया जाए? और ये चीज़ पहले अगर हुआ होता तो अभी शायद जान बच जाता। जितने भी 3 लोग तो नहीं है, उससे ज़्यादा है, उतना जान बच जाता अगर पहले कुछ। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि हम तो जांच कर रहे हैं। जांच अगर होती सर, दुर्घटना के बाद आप जांच कर रहे हैं तो वो अपना बुजदली छुपा रहे हैं, अपना नाकामी छुपा रहे हैं। आप लोग रात भर यूं बैठेंगे सर जब तक डिमांड पूरा नहीं हो जाता है। और सर एक चीज कहना चाहेंगे, विकृति सर, इवेंट खान सर, अवध ओझा सर हम लोग को सर मारी है कि आप लोगों को कई लोगों ने आइडल माना है। अगर आप वाकई में हम लोगों को आइडल और स्टूडेंट के आइडल होते ना, तो आप यहाँ पे आज बैठे होते हम लोगों के साथ। बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब से मैनिपुलेट करते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ लाने के लिए। और जब हम लोग के साथ कुछ गलत हुआ है, कपिल शर्मा के शो में खान सर जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आए आज? दिव्य कीर्ति सर सबको आना चाहिए। ललन टॉप में इंटरव्यू देते हैं घंटों भरा, यहाँ 1 घंटे के लिए नहीं आ सकते हैं सर? जी ये कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? वो भाई साहब कह रहे हैं कि हम रात भर डटे रहेंगे। सर कुछ बेसिक डिमांड्स हैं, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी उसी समय खत्म हो जाएगा। हाँ। जैसे पहला डिमांड सर पहली है कि जो राउज IAS है जहाँ पे हादसा हुआ है, बेसिकली उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। जो एग्जैक्टली जितनी कैजुअलिटीज हैं उनकी बेसिकली ट्रांसपेरेंट हमको डिमांड दे दी जाए। सर 3 2 दोस्त अभी भी उनके, कुछ कह रहे हैं कि 6 से 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उन्होंने एम्बुलेंस देखी है लेकिन उनको बता नहीं रहे हैं। सिर्फ ये सर बेसिक डिमांड्स है बेसिकली। और उसके बाद जो कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है एक बार उसको बता दो। सिर्फ और सिर्फ राउज IAS के डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया। आप लोगों को क्या समझ में आता है कि इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन? सर इसके लिए मेंस रिस्पॉन्सिबल बेसिकली सर आई थिंक सारे के सारे लगाना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है, MCD रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली दिल्ली की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, यूनियन सरकार है। सर बच्चों की डेथ हुई है 3, कल बेसिकली आग लग के हुई थी, आज बाढ़ में बहने से हुई है, 2 दिन पहले करंट में लगने से बहरे हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी से 2 प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए MCD जिम्मेदार है क्योंकि अब इसमें आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2021 में नक्शा पास हुआ उस वक्त बीजेपी थी। ये ब्लेम क्लेम समझ में आता है आपको? सर बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन 22 साल के एस्पिरेंट है, इनको नहीं फर्क पड़ता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या चला रही है। MCD नहीं फर्क पड़ता। मेरे 3 दोस्त बता दो कि वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे, क्या वो आम आदमी पार्टी के थे, क्या वो बीजेपी के थे? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत चुभता हुआ सवाल है। क्या नाम बता देगा? किलोर जी का बहुत ही सीधा सा सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो अपनी राजनीति करनी है आप करते रहिए, लेकिन 3 स्टूडेंट मरे, किस पार्टी के थे वो? किसी पार्टी के तो नहीं थे। एक सपना लेकर आए थे IAS IPS बनने का, क्या हुआ उस सपने का? जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? पहले साजिया आलमी जी आप जवाब दीजिए।
जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही सही सवाल उन्होंने पूछा है, लेकिन जब हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत इलेक्शंस करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है वहाँ की सरकार की। और ये आप सही कह रहे हैं, अगर किसी की जान किसी भी दलगत राजनीति से उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है और ना ही उसको उसका इस तरह से आकलन कर, लेकिन आप सोचिए कहीं ना कहीं जब तक हम जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करेंगे, ये देखेंगे नहीं कि किस बिना पर फायर सेफ्टी ने एनओसी दिया, किसने नक्शा पास कराया, कैसे इन बेसमेंट से लाइब्रेरीज चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक हम जवाबदेही तय नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं उन अफसरों को, पकड़ेंगे नहीं उन लोगों को जिनकी आपराधिक लापरवाही के चलते ये जाने गई हैं, तब तक हम समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राजनीति सही नहीं है। ठीक है, मैं ऋतु चौधरी के पास जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु चौधरी जी, क्या समझ में क्या ये छात्र ये आश्वस्त होकर के जाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी इस घटना के बाद, या सिर्फ 2 या 3-4 दिन डिबेट होगी, बहस होगी, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, बस इतना भर होगा? देखिए, यहाँ दिल्ली में पूरे देश से हजारों लाखों छात्र जो है वो कोचिंग लेने आते हैं, और कोचिंग के सेंटर जो है ना उनकी जांच की जाती है, ना ही ये इनकी परमिशन इनके पास होती है। ये अपनी मर्जी से जो भी जिस प्रकार से अवैध जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। चाहे हम लाइब्रेरी की बात करें तो बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे हो सकती है, एक बड़ा सवाल है। इसकी परमिशन किसने दी और कौन लोग जो है इसमें शामिल है, उन लोगों का चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए। चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हो जो है इस पूरे कांड में जो शामिल है, जिनका जो है चेहरे सामने आने चाहिए। और मैं इसमें भाजपा पर बड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा बहुमत देकर और इनके 7 सांसद जो है चुने हैं, वो सांसद केवल और केवल राजनीति और केवल मोदी भक्ति करने के अलावा दिल्ली के फेवर में उन्होंने क्या काम किया, ये एक बार हमें जो है श्वेत पत्र जारी करके बताए कि उन्होंने किस सांसद ने किस जो है जगह पर क्या काम किए। ये इनकी जिम्मेवारी, बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। यहाँ पर सवाल जो है वो एलजी पर भी बनता है कि एलजी जो है, जो अपने आप को पूरे दिल्ली का जो है जो अपना कार्यकर्ता पर जवाब चाहूंगा शाजिया आलमी जी, शाजिया आलमी इस पर जवाब बनती है कि वो अपनी जिम्मेवारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। और वही सुन रहे हैं ना लगातार कि अब क्योंकि ये कांग्रेस की है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की है, तो ये एलजी को कहेंगे। एमपी की भी जवाबदेही तय हो, सांसदों की भी। जी देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर जल निकाय का काम है, ड्रेनेज का काम है, तो उसके लिए एक आधारित एक डिपार्टमेंट है। सब लोग सब काम नहीं करते, इस तरह से चलता है हमारा सिस्टम। एमसीडी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, पार्षदों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो अलग अलग वार्ड में हैं उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, विधायकों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सांसदों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, और जब तक हम ये कहते रहेंगे ना इसकी भी गलती है उसकी भी गलती है, तो हम भागेंगे। स्पेसिफिकली कहना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी का हो या मेरी पार्टी का हो, कि इसकी गलती है। ये काम मंत्रालय का, मैंने डिपार्टमेंट का यहाँ पर ये बोला है कि जिसकी भी गलती है वो सामने आनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के तो राजनीति खेल रही है और अरे भाई क्या एलजी जो है भाजपा से नहीं है क्या? जो एक बार फिर से मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक बार जरा कैमरा पैन करके दिखाइए। अब ये धीरे धीरे ये तादाद कितनी बढ़ती जा रही है, आप देखिएगा। वहां पर बैरिकेड वहां पर लगा हुआ है, फर्स्ट बैरिकेड, सेकंड बैरिकेड इस साइड है। अब ये वहां से लेकर यहाँ की पूरी दूरी इस वक्त भर चुकी है। अब आप देखिएगा, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। जी, लाठीचार्ज भी हुआ था हम लोग के ऊपर। मेट्रो से जब हम लोग उतर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी आने से रोका जा रहा है। आने से रोका जा रहा था। कौन रोक रहा है? पुलिस रोक रही है, और कौन रोकेगा सर? पुलिस और प्रशासन रोक रही है सर। पैथेटिक कंडीशंस में बच्चे रहते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये देते हैं महीने का, और पोटा केबिन में रहते हैं, बरसाती में रहते हैं, बेसमेंट में रहते हैं, नो क्लियर वेंटिलेशन। कौन जिम्मेदार है? ये पीछे लाइफ की तरह चलेगा, मीडिया आएगी, बच्चे भी जुटेंगे, और उसके बाद फिर वैसे का वैसा ही। अगर ये जाने गई हैं तो ये एक मोमेंट बनना चाहिए बदलाव का। Government should be accountable. They should give a clear plan to the students कि what they are going to do and till what that is going to be done.
बदलाव, ये कह रहे हैं कि ये जो सारा प्रोटेस्ट हो रहा है ना, सिर्फ बदलाव के लिए। ये चाहते हैं कि सिस्टम जागे, जो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है वो सिस्टम जागे और दोबारा ऐसी घटना ना हो और दोबारा छात्रों को यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट नहीं करना पड़े। सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, पटेल नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। यहाँ पर कितने सारे छात्र हमारे साथ मिले जो पटेल नगर के थे, उनका कहना था कि जाकर वहाँ स्थिति देख लीजिए। वाटर लॉगिंग के बाद कौन तार कहाँ पानी को टच कर रहा है, किसकी जान चले जाए कोई नहीं जानता। और यहाँ पर भी जब वाटर लॉगिंग होती है तो यहाँ पर छात्रों को ये डर हमेशा सताता रहता है। ये कह रहे 15 से 20 हजार रुपए किराया वसूलते हैं ये, और कैसे कैसे कमरे में रहते हैं। 30-30 हजार है। और पिछले साल मुखर्जी नगर में भी सेम यही घटना घटी थी, वहाँ आग लगा था और बच्चे जल के मरे थे। आज पानी में डूब के मरे हैं। ये कोई नहर नहीं थी, कोई नदी नहीं। जो इतना बड़ा व्यापार, ये जो इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, इतना बड़ा धंधा चल रहा है, ये किसकी देखरेख में, किसके रसूख ये सब चल रहा है? ये नेक्सस है। सरकार के बीच में कोचिंग नकेल कौन कसेगा, चाबी लगाम कौन लगाएगा? जब नौजवानों कौन लगाएगा? स्टूडेंट सर, जो अभी अवेयर स्टूडेंट्स है, ये एस्पिरेंट है, वो सर लगाएंगे लगाम। सर ये सिस्टम जाग जाएगा? सर नहीं जागेगा, कभी नहीं जागेगा। इस इतनी नाउम्मीदी, इतनी नाउम्मीदी सर, क्योंकि सर इस देश में आम आदमी की जान की चिंता किसी को नहीं है सर। अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, तो ही आपकी जान की चिंता है और किसी जान की चिंता नहीं है। सर 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, मुझे बेसमेंट में पीजी दिखा रहा था, बेसमेंट में, और कहता है कि अगर आग लगेगी तो वो वाला गेट है, वहाँ से भागना। आग लगेगी तो उस वाले गेट से भाग। और वो गेट कहाँ था? सर वो ऊपर था, पीजी दिखा रहा था नीचे। एक बार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होगा, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाएगी, दूसरी पार्टी पहले वाले पे लगाएगी। होना कुछ नहीं है, बस एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। अभी तक बताइए, कल से हो रहा है ना, कौन कितना बड़ा नेता, अभी कुछ भी हो जाता है तो तुरंत आ जाते हैं। अभी कोई बड़ा नेता नहीं आया। मैं जी न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि आए यहाँ पे, बाकी सारी मीडिया हाउसेस गायब है। अभी कुछ ऐसा कुछ हो जाए, दूसरा कोई न्यूज आए, तुरंत आ जाएंगे, मसाला जहाँ पे मिल जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि सिर्फ यहाँ पर चल रहा है कोचिंग संस्थान पर ही सवाल क्यों? यहाँ पर जितने भी ऐसे घर बने हुए हैं, इस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या मकान मालिकों पर सवाल नहीं बनता? सब पे सवाल है सर। मकान मालिक इतने हाई रेंट कर दिए हैं कि आम पृष्ठभूमि जो गरीब किसान का लड़का है वो रह नहीं पाएगा यहाँ। बहुत मजबूरी में वो कोचिंग लेता है। और कोचिंग इंडस्ट्री से सवाल ये बात तो साफ है ना कि नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर नक्शा पास हो गया, उसके बाद घर बना लिया गया, कोचिंग बना ली गई, दुकान बना लिया गया, कॉम्प्लेक्स बना लिया गया, और कोई झांकने नहीं आता। और ये धंधा चल रहा है सर, धंधा चल रहा है एजुकेशन के पे। स्टूडेंट को 2-2 लाख पीपल आर केप्ट इन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन। आप बताइए, एक कमरे में एक आदमी रहता है, 2 आदमी रहते हैं, 3 आदमी रहते हैं, 20,000 रुपया किसकी इनकम है? अभी रिपोर्ट आया कि 5% लोगों की मंथली इनकम 25,000 से ऊपर होती है। 10-20% डाली, मान ली 25% की। आप बताइए, 75% बच्चा तो 3 लोग एक कमरे में रहे। कुछ दिल्ली के जो बिल्डिंग रूल्स हैं, उसका बायलॉज सेक्शन 12 पालन हो जाए। उसमें क्लियर कट लिखा है बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशंस बने हुए हैं। कुछ घटना हुई तो बच्चा निकलेगा कैसे? कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? नवीन जी, मामला सिर्फ यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं है। यहाँ पर जितने भी घर, मकान, दुकान है, सब में ये बड़ा खेल चल रहा है। कितनों का नक्शा यहाँ पर सही तरीके से पास हुआ है ये बताइएगा। दूसरी चीज, जिनका नक्शा गलत है, जिनको जिस चीज की परमिशन नहीं है, अगर वो चीजें यहाँ चल रही हैं तो उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा एक्शन के लिए, जरा मुझे बताइएगा नवीन जी। देखिए, बेहद दुखद है कि किस तरह से जो है भाजपा मृत बच्चों के ऊपर जो है राजनीति कर रही है। बहुत दुखद है। हम इस विषय को टच भी नहीं करना चाहते थे राजनीति पर, लेकिन किस तरह से सड़कों से लेकर टीवी तक भाजपा राजनीति करने उतर गई है, बेहद निंदनीय है। दूसरी बात, बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो एब्सोल्युटली राइट हैं, और बच्चों की डिमांड्स को लेकर हम सीरियसली वर्क कर रहे हैं। नवीन जी, ये सवाल यहाँ के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, ये सवाल यहाँ के स्टूडेंट पूछ रहे हैं एमसीडी से, पूछ रहे हैं एमसीडी से। मैं आपको यही बता रहा हूं, जहां तक एमसीडी का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे पूरी तरह से एश्योर करना चाहता हूं कि जो पिछले 15 साल में गड़बड़ियां हुई हैं, हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं उन सब कमियों को दूर करने की, लेकिन जो 15 साल की इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उनको काटने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। मैं ये इनको एश्योर करता हूं। जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, जो इलीगल शाजिया आलमी, कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात वहीं आ रही है। 15 साल वर्सेज 1 साल। ये कह रहे हैं 1 साल में हम कितना काम कर लेंगे? 15 साल में जो गड़बड़ियां हुई 1 साल में हम ठीक नहीं कर सकते। आप देखिए, अरे भाई, जो काम है वो तमाम भी कर रहे हैं, और यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, सब बच्चे, पूरे दिल्ली का छात्र यहाँ है, यहाँ का एमएलए कहाँ है? दुर्गेश पाठक 15 साल में इन्होंने दिल्ली की एमसीडी का बेड़ा गर्क करके रखा था सर। जवाब
दीजिए। भाजपा भाजपा एलजी करते रहते हैं। हर एक एलजी के साथ आपको दिक्कत हुई है, चाहे वो अनिल बैजल हो, चाहे वो सक्सेना जी हो, या उससे पहले नजीब जंग हो। आपके हमेशा ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और ये जानबूझ के सड़कों पे राजनीति कर रहे हैं। जीती क्या इनको हर विषय पर राजनीति करनी है। 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसके लिए कोई नई नीति बनानी पड़ेगी। आपको पुरानी नीतियों का ही बस अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो आधी समस्याओं का निदान हो जाए। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो कब का मुद्दा है वो? 1958 का मुद्दा है। तो तब से लेकर अभी तक क्यों उसका पालन नहीं हुआ? यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं 15 से 20 हजार रुपए में पोटा केबिन में रहते हैं, बेसमेंट में रहते हैं, जहाँ पर कोई क्लियर वेंटिलेशन नहीं है। तो ये समस्या पर जाकर वो कहाँ पर जाए, कहाँ सुनवाई? बहुत बड़ी पॉइंट, बहुत बड़े बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया। इनके कहा कि इसके लिए कोई नई नीति बनाने की जरूरत नहीं है। जो नीतियां बनी है उसका ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ आप अगर पालन करेंगे और पालन करवाएंगे तो शायद आप ये मिलता और आज हमारे बीच हमारे 3 होनहार छात्र जिंदा होते। तो आज की बहस ग्राउंड जीरो से बस इतना ही। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए जी न्यूज के साथ।